डियर रेस्टोरेंट, आप सब घर पर होंगे और अपने फैमिली के साथ काफ़ी सुरक्षित होंगे, यही मैं कामना करता हूँ और आगे भी स्वस्थ रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोविड 19 का सेकेंड लॉकडाउन में झारखंड ही नहीं बल्कि सभी जगह का एक लॉक होने के बाद कोरोना का स्पीड थोड़ा डाउन हो गया। ठीक है। और ये झारखंड में काफ़ी अच्छा, काफ़ी रिकवरी रेट काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में देखा जा रहा है कैजुअलिटी यानी डेथ रेट वो थोड़ा सा चिंता की विषय है। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, निश्चित रूप से अभी जो अंधेरा है निश्चित रूप से उजाला में कन्वर्ट होगा और सब उसी प्रकार चलेंगे जैसे कि शुरू से चलते आ रहे थे। तो आपने देखा होगा कि वैकेंसी एसबीआई के निकले हैं, फॉर्म फिलअप भी किए होंगे, कुछ लोग कर रहे होंगे। इसमें पजल किसी भी रीजनिंग का, चाहे वो एसबीआई हो या आईबीपीएस हो, बैंक के जो भी एग्जामिनेशन होता है, या इवन मैनेजमेंट लेवल का एमबीए में जाएंगे, कैट हो या मैट हो या जैट हो, इन सबों में पजल रहते हैं। तो पजल क्या होता है, पहली बात ये जान लो। चलिए बताता हूँ पजल क्या होते हैं। तो पजल सिंपल सा, मैं पजल के बारे में कहता हूँ। जैसे कि बचपन में हम लोग खेला करते थे, एक गेम्स, बर्थडे में गिफ्ट मिलते थे या मार्केट जाते थे टॉयज़ की दुकान में तो गेम्स खरीदते थे, छोटे बच्चे थे तो। और अभी भी देखते होंगे छोटे बच्चे को गिफ्ट में मिलते होंगे, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे या वो गेम खेलते होंगे तो उनको गिफ्ट मिलता होगा। एक याद करो कि बहुत पहले एक बंडल ऑफ पैकेट मिला करता था, उसमें छोटे छोटे टुकड़े में हार्ड बोर्ड का एक डिजाइन रहता था, टुकड़ा टुकड़ा में। और उनको क्या करते थे, खोलते थे और एक डिस्प्ले फिगर रहता था, उसी फिगर के आधार पर उसको सेट करना होता था। तो एक को कटिंग कटिंग में रहते थे, सबको सेट करते जाते, जब फाइनल स्टेप में आ जाते थे तब तक हम लोग उसको करते रहते थे। तब पजल उसी प्रकार का एक गेम है, लेकिन यहाँ पर रीजनिंग में एक कंडीशन होता है, एक सिचुएशंस होते हैं। वो सिचुएशन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सिचुएशन के रूप में यहाँ लिखा हुआ है, इन ए रो लिखा हुआ है, इने रो लिखे हुए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिंगल रो। इसका मतलब कि सिंगल रो होते होंगे और डबल रो भी होते होंगे। ठीक है ना। तो अनेक, तो आज हम लोग पजल के बेस्ट क्वेश्चन को, जिसका बेसिक कंसेप्ट देंगे हम, कि सिंगल स्टेप में रो में बैठे होते हैं तो वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, उन पर चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी एनआईवीएम रांची के लाइव क्लासेस में जुड़े हुए हैं और कोई भी डाउट हो तो एनआईबीएम के वेबसाइट पर आप निश्चित रूप से जाएंगे और उसी होम पेज पे मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। उस पर जितने भी क्लासेस आज हो रहे हैं, कल अभी तक हुए हैं, सभी अपलोडेड किए जाते हैं वैसे स्टूडेंट के लिए जो कि ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस में नहीं जुड़ पाए हैं। ठीक है। और जो एनआईबीएम के नहीं भी स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो निश्चित रूप से आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। चलिए अब देखते हैं हम लोग। जैसे पजल की बात कर रहे थे, पजल क्या है वो तो सिंपल ले लैंग्वेज में हमने समझाया कि आपको ये जैसे पजल हम बचपन में खेला करते थे उसी प्रकार यहाँ कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं, उनको हम जब तक नहीं, जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अरेंज करते चलते हैं। ठीक है। जब तक ये पूरा अरेंज नहीं होता है तब तक उसको अरेंज करते हैं। अरेंज होने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपके सामने डिस्प्ले यहाँ दिखलाई दे रहे हैं। ठीक है। इन ए रो, अब देखो यहाँ पर क्या दिखलाई दे रहा है, जैसे दिखलाई यहाँ पर दे रहा है इन ए रो बेस्ट। ठीक है। यहाँ पर हमने रो यानी कतार में हो, तो क्या है, इन ए सिंगल रो। यहाँ पर बात हो रहा है किस रो में, सिंगल रो की बात कर रहे हैं। अब सिंगल रो में भी कंडीशन क्या होते हैं, जैसे ये कंडीशंस है। ठीक है। क्या कंडीशंस है आपके, अभी हमने देखा फेसिंग नॉर्थ, तो कोई जरूरत नहीं नॉर्थ हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। जैसे डायरेक्शन आपका क्या होता है, न्यूज होते हैं। न्यूज मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, डायरेक्शन मैंने पढ़ाया था। तो किसी डायरेक्शन की ओर फेस करके वो खड़ा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि नॉर्थ। लेकिन जनरली अधिकतर एग्जामिनेशन में यूज़ किया गया है वर्ड नॉर्थ, नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ की ओर है। ठीक है। या फेसिंग यू होते हैं, या फेसिंग कैमरा होते हैं, या फेसिंग फोटोग्राफ होते हैं, मिरर होते हैं। इन सारे सिचुएशन पर मैं चर्चा करने जा रहा है। तो अभी हम ये डायरेक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कि एग्जाम्पल के रूप में है। तो 5 पर्सन्स ए बी सी डी यहाँ पर लिखा हुआ, आप अपने कॉपी भी निकाल लेना, लेकिन अभी हम बतला रहे हैं, पहले देख लेना, उसके बाद फिर से आपको बनाने का मौका देंगे। कोई डाउट होंगे तो फिर पूछिएगा। 5 पर्सन्स ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। जैसे ये नॉर्थ फेसिंग कर रहा है तो यह मान के चल लो कि आपके सामने ये लोग हैं। तो नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ को हम किधर मान लेंगे, इधर इस साइड नॉर्थ को मान लेंगे, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो, लेकिन अपने सामने हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, 5 है, तो 1 2 3 4 5 प्लेस हो सकते हैं। आप इसको नहीं भी बना सकते हो, लेकिन हमने यूं ही बताया। फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं, तो यहाँ पर नॉर्थ है तो ईस्ट वेस्ट की कल्पना कर सकते हैं हम। तो नॉर्थ उधर है तो ईस्ट इधर होंगे, क्योंकि नॉर्थ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पे क्या होते हैं, साउथ।
अब ईस्ट के अपोजिट क्या हो जाएंगे आपके, वेस्ट होंगे। तो ये अगर नॉर्थ फेसिंग की ओर कह रहा है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ईस्ट इधर होंगे, वेस्ट इधर होंगे और साउथ इधर होंगे। ठीक है, साउथ की तो यूज नहीं होंगे काहे कि एक ही रो है, तो वेस्ट और ईस्ट का क्या हो सकता है, यूज हो सकता है इस क्वेश्चन। अब कहता है D इज ऑन द लेफ्ट ऑफ C। अब डायरेक्ट हम D को कहाँ बैठा दे वो पता नहीं चलेगा, लेकिन कह रहा है D इज ऑन द लेफ्ट ऑफ C। D किधर है, लेफ्ट ऑफ C का है, सबका फेस इधर है, तो सबका फेस इधर है, तो मान लो कि आपका फेस क्या है, आपका भी फेस इधर है, तो आपके राइट किधर है, आपका राइट इस साइड है, तो इसका भी राइट क्या होगा, इस साइड होंगे। आपके लेफ्ट इधर है, तो इसका भी लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा। तब कहता है C इज, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कह रहा है D इज ऑन द लेफ्ट ऑफ C। अब इस समझ लीजिए, फिर से आप बनाइएगा, D इज ऑन द लेफ्ट ऑफ C, तो C के किधर हो गया, लेफ्ट में हो गया कौन, D। एंड B इज ऑन द राइट ऑफ E, अलग अलग पार्ट में कह रहा है, तो B इज ऑन द राइट ऑफ E। अब अलग से कह रहे हैं B इज ऑन द राइट ऑफ E, E के किधर है, राइट में है कौन, B। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं रख सकते हैं। फिर आगे कहता है A इज ऑन द राइट ऑफ C, A इज ऑन द राइट ऑफ C, तो यहाँ पर C के राइट में कौन है, A है, तो ये हो गया। ठीक, अब C के पहले कौन था, लेफ्ट में ऑलरेडी D था, तो इस पार्ट को यहाँ पर रख दिए हम। उसके बाद कहता है A इज ऑन द राइट ऑफ C एंड B इज ऑन द लेफ्ट ऑफ D एंड B इज इन द लेफ्ट ऑफ D। D के लेफ्ट में कौन है, D के लेफ्ट में कौन कह रहा है, B है। तो पहले से B के इस साइड कौन है, E है, तो E कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस प्रकार हम देख रहे हैं 5 ही है, तो 1 2 3 4 और 5 पर्सन यहाँ पर हो गए, तो पांचों का पांचों क्या हो गया, बैठ गए, तो अब कोई इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता भी नहीं है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो अरेंज किया गया है, इस अरेंजमेंट का सही सीक्वेंस क्या हो गया, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन, तो E, उसके बाद B, उसके बाद D, उसके बाद C, उसके बाद कौन है, A। तो आप देख रहे हैं ये जो सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस को यहाँ पर इसी सीक्वेंस में यहाँ पर अरेंज हो गए हैं। ठीक है, अब हम स्क्रीन से इसको मिटाते हैं, अब आपको बनाने का हम मौका देते हैं। आप इसको सेम क्वेश्चन को बना कर देखिए कि बन पा है कि नहीं और कहाँ डाउट हो रहे हैं। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप इसको बनाएं। अभी मैं स्क्रीन से इसको यहाँ से ओमिट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी जस्ट अभी ज्वाइन किए, उनके लिए फिर से एक और बतला रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला समझ गए हैं, और कुछ को डाउट भी हो सकता है। ऑटो रिवाइज मैं कर रहा हूँ, ध्यान दे। यहाँ पर डायरेक्शन बेस्ड है, ABCD आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। तो नॉर्थ की ओर फेस करना है, तो नॉर्थ को आप अपने फेस के सामने इसके ही फेस को रख लीजिए नॉर्थ, क्योंकि कॉपी पर आप ही के लेफ्ट और राइट की बात यहाँ हो गई, नॉर्थ और साउथ की बात हो। जब नॉर्थ हो गया इधर, तो ये मान लीजिए कि ईस्ट इधर हो जाएंगे और वेस्ट इधर हो जाएंगे, राइट ना। ठीक है, म्यूट कर लेंगे जिनका आवाज़ डिस्टर्ब कर रहा हो। ओके, अब देखिए ना, आगे कहता है D ऑन द लेफ्ट ऑफ C कह रहा है। अब लेफ्ट और राइट की बात हो रही है, तो लेफ्ट, आपका जो लेफ्ट और राइट है, अकॉर्डिंगली लेफ्ट और राइट इसका भी होगा। जैसे आपका फेस इधर है, आपका फेस क्या है, इधर है, तो इन सबों का फेस भी क्या है, इधर है, नॉर्थ की ओर। क्वेश्चन में कहा ही है, तो नॉर्थ को सामने मान लेते हैं अपने फेस का। तो आपका राइट इधर हो रहा है, तो उसका भी राइट इधर होगा और इसका लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है, पार्ट वाइज क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है D इज ऑन द लेफ्ट ऑफ C। C के लेफ्ट में कौन है, D है, तो C के लेफ्ट इधर हो जाएंगे, C के लेफ्ट में कौन है, D है। दूसरा पार्ट कह रहा है एंड B इज ऑन द राइट ऑफ E। B इज राइट ऑफ E कह रहा है, E के राइट में कौन है, B है। एंड उसके बाद कह रहा है A इज ऑन द राइट ऑफ C। A इज ऑन द राइट ऑफ C कह रहा है, तो यहाँ पर A इज ऑन द राइट ऑफ क्या है, C है, यहाँ हो गया। अब उसके बाद एंड B इज ऑन द लेफ्ट ऑफ D, और B के बारे में कह रहा है, इस B के बारे में कह रहा है B इज ऑन द लेफ्ट ऑफ D। अब B इज ऑन द लेफ्ट ऑफ D कह रहा है, D के लेफ्ट में कौन है, B है, और B के इस साइड कौन है, E है, तो E क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे। बात समझ रहे हो। इस प्रकार हमने देखा कि और इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति 5 ही थे और 5 थे, तो पांचों यहाँ ऑटोमेटिकली अपने जगह को पर पकड़ चुके हैं। तो इस प्रकार देखते हैं सही अरेंजमेंट क्या हो गया। ई यहाँ बिल्कुल एक्सट्रीम इंड में होंगे। अब ये यहाँ पर पार्ट ये कह रहा है इफ़ ई ऑक्यूपाइज द कॉर्नर पोजिशन, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, डाटा इज मोर देन सफिशिएंट। ये क्या है, ये डाटा को हम ओमिट नहीं भी रहता, ये नहीं भी रहता ये वाला पार्ट, तो भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में किसको छोड़ दिया जाए, तो भी ये अरेंज हो जाएंगे। तो ये वाला पार्ट अगर रहता, ये वाला पार्ट अगर चौथे 5वें पोजीशन पर रहता,
जैसे फर्स्ट पोजीशन पर ये रहता 5 persons आर सिटिंग इन द रो, और सेकेंड पोजीशन पर डी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द सी एंड बी इज ऑन द राइट ऑफ, फिर तीसरा ये रहता, चौथा ये रहता, बाय द वे ये सब रहते चौथा, समझ रहे हैं, और पांचवा क्या रहता ये, तो किसको छोड़ दिया जाए, तो इसको छोड़ देंगे तो काम चल जाएंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि छोटी छोटी बातों को हम यहाँ बता रहे हैं। तो अरेंजमेंट का सही सीक्वेंस क्या हो गया, ई बी डी सी एंड ए। अगर हम देखेंगे डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो ये तो नॉर्थ की ओर सब फेस किए हुए था, और इधर क्या हो गया, इधर वेस्ट हो जाएंगे, और इधर क्या हो जाएंगे, ईस्ट हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा ईस्ट की तरफ से, ईस्ट की तरफ से पहला, ईस्ट की तरफ से पहला कौन होगा, ईस्ट की तरफ से फर्स्ट कौन हो जाएगा, ए। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु इज द सेकेंड फ्रॉम ईस्ट पूछ रहा है, तो ईस्ट की तरफ से सेकेंड कौन होगा, तो ईस्ट की तरफ से सेकेंड कौन होगा, आपका सी होगा। तो राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर आपका सी है। कुछ स्टूडेंट ने ये बताया कि आंसर क्या होंगे, सी। और आई थिंक सभी को समझ में आ गए होंगे। क्या सभी लोग जवाब दो एक साथ, अगर समझ में आ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से समझाएंगे। यस सर, समझ में आ गया। यस सर, समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप अगले क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं? यस सर। यस सर। वेल डन। अभी हम लोग देख रहे हैं सिंगल रो बेस्ड बेसिक कंसेप्ट। ओ, अब आपके स्क्रीन पर क्या दिखलाई दे रहा है, बताइएगा आप डियर स्टूडेंट। इन मिरर फॉर फोटोग्राफ भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, चाहे मिरर कहो या फोटोग्राफ। क्या आप सब मिरर देखते हैं पर डे? यस सर। बिल्कुल सही। कभी कभी मोबाइल से काम चला लेते हैं सर। बहुत अच्छा बात है, मोबाइल में भी मिरर है। चलो तो एक बात और इसमें ऐड हो गया, और इन मोबाइल। चलो अच्छी बात है। तो और किस चीज में देखते हो अपने फेस को? कुछ लोग मिरर में देखते हैं, फोटोग्राफ में नहीं देखते हो, लेकिन फोटो खींचने के बाद फोटोग्राफ प्रिंट हो जाते हैं तो उसमें भी देखते होंगे कि हम कहाँ हैं। और कुछ स्टूडेंट मोबाइल भी देखते होंगे, मोबाइल भी देख के चेहरा देख लेते होंगे कैसा है, ठीक है। और कहीं देखते हो क्या? देखने के लिए तो बहुत जगह से बोल सकते हो, लेकिन नहीं, बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए ना, ऐसे पे क्वेश्चन पूछा जाता हो तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे गए हैं। अब देखिए ना, एग्जाम्पल के रूप में हम अभी आपको समझा रहे हैं, फिर आप बनाइएगा। 4 पर्सन आर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ मिरर। ओके फाइन। कहता है कि मिरर के सामने बैठे हुए हैं, 4 व्यक्ति मिरर के सामने बैठे हुए हैं, बड़ा मिरर होगा। ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बी। अब देखो ना, मिरर की बात होती है क्या, पहले ये समझा देता हूँ। अगर मिरर या फोटोग्राफ की बात हम करते हैं, तो मिरर या फोटोग्राफ की बात करते हैं तो पर डे आप मिरर देखते, मिरर में खड़े होते होंगे, देखते हैं। तो आप मान लीजिए आपका चेहरा इधर है, तो लेफ्ट हैंड में, आपके लेफ्ट हैंड में आपका मान लो कि पेन है, और राइट हैंड में आपका कॉम्ब है, कंघी है, ठीक है। अब देखते हो तो ये मिरर में ये दिखाई देता है, तो मिरर में कॉम्ब किधर दिखाई देगा? कॉम्ब तो इधर ही रहेगा, और पेन भी तो इधर ही रहेगा। लेकिन मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिरर का लेफ्ट, अगर मिरर में हम इधर हैं, मिरर के पॉइंट ऑफ से भी देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका राइट। मिरर का क्या है, ये राइट है, और मिरर का ये क्या है, लेफ्ट है। बात समझ रहे हो ना? तो राइट मिरर में क्या होता है, राइट चेंज हो जाता है किसके साथ, लेफ्ट के साथ, और लेफ्ट चेंज हो जाता है किसके साथ, राइट के साथ, ठीक है। मेरे राइट हैंड में पेन है, लेकिन मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे तो किधर होगा, लेफ्ट हैंड में होंगे, राइट ना। उसी प्रकार फोटोग्राफ में भी होता है। जैसे हम फोटो के लिए खड़े हैं, जैसे ए बी सी डी 4 आदमी बैठ गए हैं, ठीक है, या 5 आदमी बैठ गए हैं, यहाँ बैठा, इधर से फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, 4 ये है, ये फोटो खिंचवाने के लिए बैठ गए। फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है, फोटो खींचकर प्रिंट देगा तो प्रिंट में सब उल्टा हो जाएगा। ये फोटोग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पर क्या, ए इधर चला जाएगा, बी सी डी ई, काहे कि उलट कर आपको प्रिंट मिलता है। सभी आदमी रहेंगे, लेकिन जैसे फोटोग्राफी के लिए बैठे थे, अब फोटोग्राफ में देख रहे हो तो लेफ्ट राइट हो जाएंगे, राइट लेफ्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार मोबाइल में भी होता है। तो इन तीनों कंडीशन में हम यही दिमाग में रखेंगे, इन तीनों कंडीशन में यही दिमाग में रहेंगे कि मिरर या फोटोग्राफ में देखना हो या मोबाइल में देखना हो, तो ओरिजिनल जो लेफ्ट था वो राइट में चला जाएगा, राइट वाले लेफ्ट में चले जाएंगे, अगर मिरर इमेज पूछा जाए तो, राइट ना। मिरर इमेज में भी सेम कंसेप्ट यूज होगा। जैसे मिरर इमेज भी पढ़ेंगे हम लोग, वाटर इमेज भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी सेम कंसेप्ट का यूज होगा। इतना क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलिए इसका यूज देखते हैं। मेरी बात से सहमत है? मिरर पर डे देखते होंगे तो ऐसा ही घटना घटता होगा। फोटोग्राफ में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन फोटोग्राफ में भी 100% सेम घटना घटते हैं, मोबाइल में भी सेम घटते हैं।
लेकिन चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन के साथ। तो हम पहले बताते हैं आप लोगों को, फिर एक बार फिर आप ट्राई करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि 4 पर्सन आर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ मिरर। एज बैठने के लिए व्यवस्था वैसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, हमको मिरर में बताना है, ठीक है। सारी व्यवस्था वही होगा। अगर ये मिरर नहीं रहता तो जैसा पहला था वैसा ये भी होता। ए टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो बी को इधर बैठाएंगे तो बी का लेफ्ट इधर हो जाएगा, क्योंकि हम फेस करके इधर बैठे तो मेरा लेफ्ट इधर है। ए टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सी इज टू द राइट ऑफ बी, सी इज टू द राइट ऑफ बी। सी किधर है? बी के राइट में है। एंड डी इज बिटवीन बी एंड सी, डी इज बिटवीन बी एंड सी। यहाँ फोर्थ। अब देखो ना, आप ये सोच रहे होंगे कि सर सी तो बी के राइट में है, अब कह रहा है, क्या कह रहा है? डी बी और सी के बीच में है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर इमीडिएट नहीं लिखा हुआ है। इमीडिएट, बात समझ रहे हो ना? इमीडिएट नहीं लिखा हुआ है। इमीडिएट का मतलब होता है के ठीक, ठीक मतलब कि जस्ट बगल में है, उसके बीच में अब कोई नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है एज लेफ्ट ऑफ बी एंड सी इज टू द राइट ऑफ बी। राइट ऑफ बी मतलब इनके बीच में बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं। बी के राइट में सी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जस्ट राइट में है, राइट ना। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया, यहाँ पर ये दिया डी इज बिटवीन बी एंड सी। इससे ये पता चल गया कि जस्ट राइट में नहीं है, बल्कि इनके बीच में कोई हो भी सकता है। अब 4 ही आदमी है, तो ए को यहाँ रख दो, बी को यहाँ रख दो, सी तो बी के राइट में है, लेकिन अब जस्ट कहा था कि डी कहाँ है? डी बी और सी के बीच में है, तो डी को कहाँ बैठा देंगे? यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। तो चारों बैठ गए। अब पूछता है हु वुड बी द सेकेंड टू द हु वुड बी सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट इन फोटोग्राफ। इन फोटोग्राफ कह दिया, या नहीं तो यहाँ पर कह दो मिरर स्टार्टिंग में था, तो इन मिरर। इस मिरर में लेफ्ट से कौन कहता है? सेकेंड कौन है? अगर आप यहाँ इस क्वेश्चन के बनाए हुए में आप बी कहते हो, तो क्या बी राइट आंसर होंगे? फोटोग्राफ में लेफ्ट से नो सर, तो राइट नो सर, काहे कि फोटो ये सर। लेफ्ट से जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल लेफ्ट से है। ओरिजिनल जो सेटिंग अरेंजमेंट में, ओरिजिनल में अरेंजमेंट में लेफ्ट से जो है। अब फोटोग्राफ में या मिरर में क्या होगा? मिरर या फोटोग्राफ में क्या हो जाएगा? लेफ्ट चेंज हो जाएगा किससे? राइट से। बात समझ रहे हो? तो जो ए फोटोग्राफ में या मिरर में ए बी डी एंड क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। अब पूछ रहा है लेफ्ट से, अब पूछ रहा है कि फोटोग्राफ में, ये पूछ रहा है फोटोग्राफ में, तो लेफ्ट से सेकंड कौन है? तो लेफ्ट से सेकंड कौन होगा आपका? डी होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होंगे। बात तो समझ में आ ही गए होंगे, लेकिन एक बार आप फिर से बना के इसको बतलाइए, अपने कॉपी पर इसको बतलाइए, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सभी लोग ट्राई कीजिए इसको, जिनका डाउट था वो क्लियर हो गया, ठीक है। वेल सर, हाँ हो, कुछ बोलना है कि नहीं को? सर आपने जैसे बताया था कि बी के जस्ट बाद में जो सी आता है, इमीडिएट आप वर्ड यूज करें, उसके इमीडिएट के अलावा भी कोई वर्ड यूज होता है? नहीं, इमीडिएट के अलावा नहीं, हिंदी में ठीक होगा। इमीडिएट लेफ्ट और राइट भी हो सकते हैं। इमीडिएट का मतलब हो गया अब आपके बगल में है, वो बिल्कुल सटा हुआ है। एडजेसेंट वर्ड का यूज हो सकता है। इमीडिएट के जगह पर एडजेसेंट